देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 411, श्लोक क्रमांक 56 और नाम क्रमांक 395। जय महाकाल। आज 29 जून 2021 है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 227 दिन शेष हैं। कोरोना महामारी के कारण अब तक बंद रहे बाबा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के द्वार आज मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा महाकाल के दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए हैं। अब यह कोरोना महामारी सदा के लिए विश्व से नष्ट हो जाए, यही बाबा महाकाल से हार्दिक प्रार्थना करते हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रामो विराम विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदोत्तमः। ओम विरामाय नमः। ओम तत्सत। श्री राम प्रभु योगियों का रमण स्थान है, यह बता दिया। और योगियों का रमण स्थान है तो वह सब भूत मात्रों का विश्राम स्थान भी है। यह इस विराम नाम से कहते हैं। विराम का अर्थ है प्रलय के समय प्राणियों को अपने में विराम विश्रांति देने वाले। भाष्यकार लिखते हैं विरामो अवसानम प्राणिनाम अस्मिन् इति विरामः। भगवान में प्राणियों का अंत होता है, इसलिए विराम है। यह नियम है कि जो चलता है वह रुकता भी है। यह संसार सतत चल रहा है तो एक दिन रुकेगा भी। जैसे हमारा यह शरीर जब से गर्भ में आया है तब से चल ही रहा है, तो एक दिन रुक जाता है अर्थात मर जाता है। तो भी इसमें जो आत्म तत्व है ना वह नहीं मरता। शरीर मरता है तो पृथ्वी में लीन हो जाता है, लेकिन आत्मा कहां पर लीन हो जाती है? देखो, घट टूटता है तो वह मिट्टी में लीन हो जाता है, और आकाश महाकाश में लीन हो जाता है। क्या वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा में लीन हो जाता है क्या? उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा में लीन होता है क्या? नहीं, उस प्रकार नहीं।
यह जीवात्मा परमात्मा में आकाश की तरह लीन नहीं होता। गीता जी ने कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है ना, वह सदैव उस भाव के चित्त के फलस्वरूप उस योनि को ही चला जाता है। जन्म घेने लागे वासने च संगे। फिर भगवान इसके अवसान अथवा विश्रांति स्थान कैसे हुए? यदि वासना के अनुरूप वो दूसरे शरीर में जाएगा तो यहाँ पर भगवान को तो विश्रांति स्थान कहा है ना, वह कैसे हुए? इसका भी उत्तर विष्णु सहस्त्र नाम के प्रारंभ में ही दिया है भीष्माचार्य जी ने। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, कल्प के आदि में, और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं। युग का जब क्षय हो जाता है तो महाप्रलय में वे विलीन हो जाते हैं उस परमात्मा में। इस व्यक्त और अव्यक्त, स्थूल और सूक्ष्म, चर और अचर जगत का प्रलय स्थान परमात्मा ही है। तो प्रलय क्या है भाई? तो कहते हैं भागवत जी में शुकाचार्य जी महाराज 4 प्रकार के प्रलय बताते हैं। पहले भी हमने बताया है और भी सुन लीजिए। शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि करिय। 4 प्रलयों की बात भागवत जी में आई है। नित्यो नैमित्तकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरेदृशी। एक होता है नित्य प्रलय, जो चीज हर क्षण बदल रही है ना, वह नित्य प्रलय है। जैसे यह हमारा शरीर हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण में इसमें परिवर्तन हो रहा है। एक क्षण जब निकल जाता है तो दोबारा वो क्षण पुनः लौट करके नहीं आता है। एक बार गया फिर गया। इसको हम ऐसा भी कहते हैं क्षणिक मृत्यु, दैनिक मृत्यु। एक दिन बीत गया फिर वो दोबारा अपने जीवन में कभी ना आएगा। फिर होता है अवस्थांतर मृत्यु, एक अवस्था बीत गई फिर दोबारा वो अपने जीवन में कभी नहीं आएगी। और फिर होती है दैहिक मृत्यु। एक बार यह देह निकल जाए तो फिर दोबारा यही देह मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। तो कहने का तात्पर्य नित्य प्रलय हो रहा है, शरीर में नित्य प्रलय हो रहा है। दूसरा प्रलय होता है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है ना, तब जो प्रलय होता है वह नैमित्तिक प्रलय होता है। नैमित्तिक प्रलय में व्यक्तियों का लय हो जाता है। फिर तीसरा प्रलय है प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय जिसको कहते हैं हम। ब्रह्मा जी की आयु बीत जाने पर जो प्रलय होता है वो प्राकृतिक प्रलय होता है। प्राकृतिक प्रलय में महाभूतों का लय होता है। ये तीनों काल के चक्र में होते, ध्यान रखना। ये 3 प्रलय जो बताए ना वो काल के चक्र में होते हैं। महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि बनती है। यथा पूर्वम अकल्पयत। नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय काल की धारा में होते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आत्यंतिक प्रलय, चौथा प्रलय कौन सा है? वो आत्यंतिक प्रलय है। ब्रह्म ज्ञान से जो समस्त प्रपंच का बाध हो जाता है ना, उसे आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। इस संसार को माया मात्र इदम सर्वम, यह सब माया ही है ऐसा जानो। जो इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं
उसके लिए आत्म साक्षात्कार के सिवा अन्य कोई भी उपाय नहीं है। श्रुति ने स्वयं कहा है, नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस आत्म साक्षात्कार के सिवा अन्य दूसरा कोई पंथ है ही नहीं, मार्ग कोई है ही नहीं। जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना, यह विराम का अर्थ है, ध्यान रखना। जैसे आकाश महाकाश में लीन हो जाता है, जैसे बूंद सागर में लीन हो जाता है, अथवा अलंकार सुवर्ण में लीन हो जाता है, वैसा ही यह हृदयस्थ राम माने जीवात्मा आत्मज्ञान होने पर विराम में माने परमात्मा में लीन हो जाता है। यही जीवात्मा की अंतिम यात्रा है। देह की अंतिम यात्रा शरीर नाश है और जीवात्मा की अंतिम यात्रा अज्ञान नाश है, ऐसा योग शिखा श्रुति ने कहा है। मरणं यत्र सर्वेषां तत्रासौ परिजीवति, यत्र जीवन्ति मूढ़ास्तु तत्रासौ मृत एव वै। जहां पर सभी प्राणियों का मरण होता है ना, वहां यह योगिंद्र जीवित ही रहता है। और जहां पर सभी प्राणी सभी मूढ़ लोग जीवित होते हैं, वहां यह मरा हुआ होता है यह योगी। यही जीवन मृत महापुरुष का लक्षण है। अब इनकी जीवन यात्रा पूर्णतः विराम को प्राप्त हो गई है। जो भी इस मायामय दुख रूपी संसार से पूर्णतः विश्राम लेना चाहता हो, उसे इस विराम नामक परमात्मा का आश्रय लेना ही चाहिए। तो आइए हम भी इस परम विश्राम के लिए इस विराम भगवान की आराधना करें, इस विराम भगवान की प्रार्थना करें और उसे कहें कि हे प्रभु, ये जीव आप में समा जाए, जीवो ब्रह्मैव नापरः। इस प्रकार का साक्षात्कार हमें होवे, यही परमात्मा से मांगना है और कुछ नहीं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।